अरे ये क्या, मंत्र उल्टा था, शब्द गलत थे। फिर भी वही मूर्ख भक्त सुन लिया गया और पंडितों के शुद्ध मंत्र प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच पाए। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना और शंखनाद के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने वैभव, अनुशासन और विद्वानों की परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ मंत्र शुद्ध उच्चारण से बोले जाते थे, शास्त्रों का गाढ़ अर्थ समझाया जाता था और पंडितों का सम्मान सर्वोपरि माना जाता था। लोग कहते थे, प्रभु जगन्नाथ वही सुनते हैं जो विधि विधान से कहा जाए। पर उसी धाम में एक ऐसा भक्त भी था जिसने इन धारणाओं को चुपचाप चुनौती दे दी। उस भक्त का नाम था भोलू। वो अनपढ़ था, सीधा साधा और गांव में छोटा मोटा काम करके जीवन चलाता था। उसे न संस्कृत आती थी न मंत्रों का सही उच्चारण। पर एक बात उसमें असाधारण थी, उसका प्रेम। हर सुबह वो मंदिर आता, सिंह द्वार के पास खड़ा होकर बड़े भोलेपन से कहता, जगन्नाथ तुम मेरे नाथ हो, मैं तुम्हारा हूँ। फिर वो जो मंत्र सुनता उसे अपनी ही भाषा में अपने ही ढंग से दोहरा देता। शब्द उलट पुलट हो जाते, उच्चारण बिगड़ जाता, पर भाव शुद्ध रहता। पंडितों को ये सब अच्छा नहीं लगता था। वे कहते, ये मंदिर का अपमान है, मंत्रों का अपशब्द मत करो। कई बार उन्होंने भोलू को डांटा, कभी हंसी उड़ाई, कभी भगा दिया। भोलू सिर झुकाकर बाहर आ जाता, पर अगले दिन फिर आ जाता। वो मन ही मन कहता, नाथ मैं मूर्ख हूँ, तुम समझदार हो। एक दिन मंदिर में विशेष अनुष्ठान था। दूर दूर से विद्वान पंडित आए थे। गर्भगृह में मंत्रोच्चार चल रहा था। उसी समय भोलू भी भीड़ के पीछे खड़ा था। भीतर से मंत्रों की ध्वनि आ रही थी। भोलू ने सुना और अपने ही ढंग से दोहराने लगा। मंत्र उल्टा पुल्टा, शब्द बिगड़े हुए। एक पंडित का ध्यान उस पर गया। वो क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, ये मंत्र है, बच्चों का खेल नहीं, बाहर जाओ। सब हंस पड़े। भोलू का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। वो बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, नाथ आज मैं आपको सही से नहीं बुला पाया, पर मेरा दिल सही है। उसी क्षण गर्भगृह के भीतर एक अजीब घटना घटी। मंत्रोच्चार अचानक रुक सा गया। पंडितों को लगा कि किसी ने गलती कर दी है। उन्होंने फिर से मंत्र शुरू किया, पर स्वर जैसे बिखरने लगे। किसी का उच्चारण सही नहीं बैठ रहा था। वातावरण भारी हो गया। मुख्य पुजारी ने संकेत दिया, सब रुक जाएं। उसी समय सेवायतों ने देखा कि प्रभु जगन्नाथ के श्रीमुख पर एक विचित्र भाव है, जैसे वो किसी को खोज रहे हो। अचानक गर्भगृह से आवाज आई, उसे बुलाओ जो बाहर बैठा रो रहा है। सब चौंक गए। ये भीतर की अनुभूति थी, शब्दों की नहीं। सेवायत दौड़े और भोलू को भीतर ले आए। वो कांप रहा था। पंडितों ने कहा, ये तो मंत्र बिगाड़ता है, पर संकेत स्पष्ट था। भोलू को आगे लाया गया। भोलू ने प्रभु के सामने सिर झुका दिया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी जुबान कांप रही थी। फिर उसने वही किया जो वो रोज करता था, अपने ढंग से अपनी भाषा में प्रभु को पुकारा। मंत्र उल्टा था, शब्द गलत थे, पर भाव में कोई मिलावट नहीं थी। और तभी मंदिर में शांति छा गई। जो मंत्र पंडितों से नहीं संभल रहे थे, वे अपने आप सुलझने लगे। वातावरण हल्का हो गया। लोगों को ऐसा लगा मानो किसी ने भीतर का बोझ उतार दिया हो। मुख्य पुजारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज हमें समझ आया प्रभु, शब्द नहीं भाव सुनते हैं। पंडितों ने भोलू के चरणों में प्रणाम किया। भोलू घबरा गया, मैं तो मूर्ख हूँ। पुजारी बोले, नहीं, तुम सच्चे हो। उस दिन के बाद भोलू को कोई नहीं रोका। वो जैसा था वैसा ही रहा। न उसने मंत्र सीखे, न विद्वान बनने की कोशिश की। वो बस इतना कहता, मैं गलत बोलता हूँ पर झूठा नहीं। और लोग समझ गए कि भक्ति की सबसे बड़ी योग्यता शुद्ध उच्चारण नहीं, शुद्ध हृदय है। इस जगन्नाथ कथा का सार यही है, प्रभु को सही शब्द नहीं, सच्चा भाव चाहिए। जहाँ विद्या अहंकार बन जाए, वहाँ ये मूर्ख प्रेम ही सीधी कृपा बनकर उतरता है। जगन्नाथ उल्टे मंत्र भी स्वीकार कर लेते हैं यदि प्रेम सीधा हो। जय जगन्नाथ।